Hello students, in this video we will do question number 28 of sequence series. So in this question we will learn new concepts of componendo and dividendo. So देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. Now the sum of two numbers. So if we take a and b two numbers लेते हैं तो उनका sum a प्लस बी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी. टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ए बी. 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 6 इंटू रूट ए बी हो गया. अब हमने इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा सा देखना है. क्या हमने इसको ध्यान से देखना है. a प्लस बी 6 रूट ए बी है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी यहाँ पर 2 रूट ए बी को ई ले आएंगे. 6 को हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 में. 2 रूट ए बी यहाँ ले आएंगे और 3 को यहाँ रहने देंगे. अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. उसमें क्या करते हैं कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो में, हम a प्लस बी प्लस नीचे डिनोमिनेटर को पहले प्लस करते हैं न्यूमिनेटर के साथ. उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर हम एज इट इज लिखते हैं और उसमें डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. सेम हम यहाँ पर भी करेंगे. ये 3/1 हो गया. 3 प्लस 1, पहले हम डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे न्यूमिनेटर में और यहाँ नीचे न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऊपर न्यूमिनेटर को हमने एज इट इज ही लिखना है. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को एज इट इज ही लिखना है और जो डिनोमिनेटर है उसको पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है. सो दिस इज द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 4/2. दैट इज ये क्या हो जाएगा 2 हो गया. और यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस 2 रूट, क्या a को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर प्लस b को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट b का होल स्क्वायर. रूट और अंडर रूट कट जाते हैं प्लस 2 रूट ऑफ ए बी. नीचे सेम वही चीज a है, इसको हम लिख देंगे रूट a का होल स्क्वायर. फिर b को क्या लिख देंगे रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी. अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर. नीचे ये प्लस का होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस का, क्योंकि रूट a का होल स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी. तो ये रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा 2. रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि जैसे रूट ये a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a अपॉन b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ये अपॉन b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट a प्लस रूट b का अपॉन रूट a माइनस रूट b. इसको इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा इकट्ठा और 2. अब हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b. ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा. स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट 2 हो जाता है. अब अगेन हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे. सेम वही चीज, न्यूमिनेटर को हम लिखेंगे रूट a प्लस रूट b. अब हम इस न्यूमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे रूट a माइनस रूट b. फिर अगेन हम नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर पहले लिखेंगे, न्यूमिनेटर की टर्म लिखेंगे रूट a प्लस रूट b. फिर हम डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस रूट a माइनस का साइन है ना, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये माइनस रूट a प्लस रूट b हो गया. अब यहाँ पर देखो रूट b से रूट b कट जाएगा
इधर हमने √2 लिख दिया। यहाँ पर क्या कटा है, √a से √a कटा है। अब हमारे पास क्या बन गया, 2√a अपॉन 2√b इज इक्वल टू √2। अब ये 2 से 2 कट जाए, देन अब हमारे पास क्या बन गया, √a अपॉन √b इज इक्वल टू √2। अब हम क्या करेंगे, फिर वही चीज अब जैसे इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर था, तो इसको इकट्ठा कर दिया था। सेम यहाँ पर भी हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, a अपॉन b का रूट इज इक्वल टू √2। देन हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग्स कर लेंगे। स्क्वेयरिंग क्योंकि हमें क्या चाहिए, नंबर्स हमने a एंड b लिए है, तो इसका स्क्वायर रूट का साइन हटाना पड़ेगा, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, a अपॉन b। यहाँ पर ओके हमने यहाँ पर तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया नहीं, √2 अपॉन n 1, तो यहाँ पर जब हमने ऊपर कॉम्पोनेंटो लगाया तो यहाँ पर भी लगाएंगे, √2 + 1 अपॉन √2 - 1, √2 + 1 अपॉन √2 - 1, दोनों जगह कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है ना, √2 अपॉन 1 + 1 अपॉन √2 - 1। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, √a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a/b, इसका होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√2, 2ab होता है ना, 2√2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर 2, 1 का होल स्क्वायर 1। अब इसमें माइनस है, a - b होल स्क्वायर तो हम लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a यहाँ पर √2 है, b यहाँ पर 1 है, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू √2 इंटू 1 दैट इज 2√2। सेम हमने यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर लगाया है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड माइनस 2ab 2 इंटू ये 2√2 इंटू 1 दैट इज 2√2। नाउ a अपॉन b किसके इक्वल हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ठीक है, तो हमने यही लेकर आना था कि रेशो शो दैट नंबर्स आर इन द रेशो 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसमें कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट करके। थैंक यू, बाय।